हेलो फ्रेंड्स, मेरे में शुभम सिंह अगेन वेलकम यू इन द मार्क मैक चैनल। एक और बार स्वागत है आपका मार्क मैक चैनल के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज मैं बात करने वाला हूँ डिसीजन मेकिंग की। इससे पहले वाले जो वीडियोस थे जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप कोई बिजनेस के अंदर हैं या आप एक एंटरप्रेनर हैं या आपका एक कोई स्टार्टअप है तो कौन कौन सी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। तो उन स्किल्स के बारे में मैंने आपको बताया था। उन स्किलों में से एक स्किल की मैंने बात करी थी जिसका नाम था डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स विच इज required for any kind of the business, whatever the business you have to be do for the entrepreneurs, सबके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप कोई बिजनेस के अंदर हैं तो आपको ये जो डिसीजन मेकिंग स्किल है ये होनी ही चाहिए। तो डिसीजन मेकिंग स्किल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कोई भी बिजनेस के अंदर हैं आप, रिटेलर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या कुछ भी है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी कैपेबिलिटी है अच्छे डिसीजन लेने की विथ राइट टाइम तो आप अपना जो बिजनेस है उसको ग्रो ही नहीं करेंगे, लेकिन जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट भी जो आपका है वो काफ़ी ज़्यादा अलग होगा आपके कंपेटिटर के कंपेयर में, ठीक है। अगर मैं बात करूं अदानी की, रिलायंस की, जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, उनके अंदर और जो छोटे बिजनेसमैन है, जो छोटा जिनका बिजनेस है, उनके अंदर बस ये ही सबसे बड़ा डिफरेंस है। मैं एक रिसर्च पेपर की बात करूंगा और अगर हो सकेगा तो मैं इसको शेयर भी करूंगा लिंक के अंदर, आप उसको देख सकते हैं। उन्होंने ये अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो एमएनसीज कंपनीज हैं, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी यूनिट्स हैं, उनका जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। अच्छा, वो डिसीजन मेकिंग ही नहीं करते, लेकिन जो भी डिसीजन वो लेते हैं, जो भी डिसीजन उनको अच्छा लगता है उनके बिजनेस के अंदर, वो उसको तुरंत इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें समझना कि डिसीजन मेकिंग किसको बोलते हैं, किस तरीके से डिसीजन लिया जाता है और राइट टाइम पे राइट डिसीजन किस तरीके से हम ले सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी बिज़नेस के अंदर आप हैं तो। ये इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि जो हमारे जो बिजनेसमैन है वो सबसे बड़ी गलती ये ही करते हैं कि जो राइट टाइम पे राइट डिसीजन, आइडियाज़ बहुत सारे हैं उनके पास, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। और वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, उसका जो एडवांटेज है वो कंपटीटर ले जाता है। और कंपटीटर कौन होता है? जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, रिलायंस हुआ, टाटा हुआ, अदानी हुआ। आपको क्या लगता है कि लोगों के पास दूसरे आइडियाज़ नहीं आए होंगे? बस डिफरेंस यही रहा था कि उन्होंने जो आइडिया उनके दिमाग में आया, उनको अच्छा लगा, उन्होंने उसको तुरंत इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट करना है आपको। आइडिया अगर आपको कोई अच्छा लगता है, आपको तुरंत उस अपने बिजनेस के अंदर उसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपके पास होनी ही चाहिए। अगर रिस्क लिया, अगर आपने बाई चांस रिस्क लिया, कोई डिसीजन आपका ऐसा है जिसके अंदर रिस्क फैक्टर है भी, तो रिस्क अगर आपने लिया तो अगर आपको उसके अंदर लॉस हो गया तो हो सकता है, अगर आपको उसके अंदर लॉस हो गया तो आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, एक बैड एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगली बार उसको रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर वो सक्सेस हो गया तो आप खाली सोचिए कि आपका जो बिजनेस है आप उसको किस लेवल पे ले जा सकते हैं। तो ये डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना, उसके अंदर हो सकता है कि थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व हो, लेकिन आपको डिसीजन लेना पड़ेगा आप अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि एक कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए, ऑफ कोर्स होना चाहिए, लेकिन एक जो डिसीजन अगर आप ले लेते हैं अच्छी तरह और कैलकुलेट करके अगर डिसीजन लेते हैं तो मैं ये समझता हूँ ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अब मैं डिसीजन तो काफ़ी तरीके के होते हैं। रूटीन डिसीजन होता है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है, ठीक है, और प्रोग्राम, नॉन प्रोग्राम, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल, इंडिविजुअल, ये काफ़ी सारे जो हैं डिसीजन मेकिंग के पार्ट्स हैं। ये काफ़ी सारे जो डिसीजन मेकिंग होते हैं, ये इतने टाइप्स हैं डिसीजन मेकिंग के। लेकिन मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से बता दूं, ये तो एक्चुअली क्या है, जो मैनेजमेंट का जो लैंग्वेज है ये वो है कितने टाइप के आप डिसीजन लेते हैं डे टू डे लाइफ में। हम हमारी नॉर्मल लाइफ में भी काफ़ी सारे डिसीजन लेते हैं। स्ट्रेटजिक डिसीजन हम लोग लेते हैं, प्रोग्राम, नॉन प्रोग्राम डिसीजन लेते हैं। काफ़ी सारी कंपनियां होती हैं, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, बाद में उनको ये समझ में आता है कि ये सक्सेस नहीं हुआ, कंज्यूमर बिहेवियर इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कस्टमर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो वो उसको चेंज कर देती हैं, उसको रिवर्स डिसीजन बोलते हैं, ठीक है। और कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं कि जिन्होंने प्रोडक्ट तो लॉन्च कर दिया लेकिन उसके अंदर कुछ डिफेक्ट आ गया तो उन्होंने प्रोडक्ट वापस ले लिया। इसको भी रिवर्सिबल डिसीजन आप कह सकते हैं, ठीक है। नॉन रिवर्सिबल प्रोडक्ट्स, नॉन रिवर्सिबल डिसीजन भी होते हैं कि जो प्रोडक्ट अगर आपने कोई लॉन्च कर दिया, आपका जो डिसीजन था वो एक वन पर्टिकुलर डिसीजन है, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो
ये एक बोल सकते हैं उसको नॉन रिवर्सिबल डिसीजन होता है। तो ये बहुत सारे टाइप्स हैं इसके डिसीजन के। रूटीन डिसीजन है जो हम डे टू डे लाइफ में लेते हैं। स्ट्रेटजिक डिसीजन है जब हम स्ट्रेटजी कोई बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने बिजनेस के अंदर, उसको स्ट्रेटजिक डिसीजन बोला जाता है। प्रोग्राम डिसीजन, वेल प्रोग्राम वेल प्लान्ड के साथ जब कोई डिसीजन लिया जाता है तो उसको प्रोग्राम डिसीजन बोला जाता है, ठीक है। नॉन प्रोग्राम डिसीजन, जब कोई स्ट्रेटजी इन्वॉल्व नहीं होती, हम ब्लाइंडली कोई भी डिसीजन ले लेते हैं, उसको नॉन प्रोग्राम बोल देते हैं। इरिवर्सिबल, जैसे मैंने बताया, आप अपने डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक इरिवर्सिबल डिसीजन हो गया। रिवर्सिबल डिसीजन, जब आप रिवर्स कर लेते हैं डिसीजन, सपोज जैसा कि एक एग्जांपल ले सकते हैं आप, मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल ले सकते हैं। मैकडोनल्ड्स की मैंने केस स्टडी भी बना रखी है, आप उसको चेक कर सकते हैं पिछली वीडियोस के अंदर। तो उसके अंदर उन्होंने जो नॉनवेज वाला जो बर्गर था उसको उन्होंने जब इम्प्लीमेंट किया था इंडिया के अंदर तो उनको इतना सक्सेस नहीं मिला था, तो वो जो डिसीजन था वो उन्होंने रिवर्स किया। तो वो ऐसे डिसीजन जब कोई भी बड़ी कंपनी या बड़े व्यापार और जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, अगर वो उसको रिवर्स करते हैं तो उसको हम रिवर्सिबल डिसीजन कहते हैं। और इंडिविजुअल डिसीजन भी होते हैं कि कोई ऑथेंटिक पर्सन जब कोई डिसीजन लेता है, कोई सीईओ जब डिसीजन लेता है, उसको आप इंडिविजुअल डिसीजन भी बोल सकते हैं। तो ये टाइप्स हैं डिसीजन मेकिंग के, किस तरीके से डिसीजन होते हैं, कितने टाइप्स के डिसीजन होते हैं, ठीक है। ये तो टाइप्स हो गए कि ये इतने डिसीजन लिए जाते हैं, डेली रूटीन में लिए जाते हैं, कंपनी में, कॉर्पोरेट में, इस तरीके के डिसीजन, दैट काइंड ऑफ डिसीजंस दैट वी आर used to it and we are just take significantly. Okay, now अब मैं सबसे पहले जो बात करूंगा कि डिसीजन मेकिंग, अब मैं आपको एक बेसिक प्रिंसिपल बताऊंगा कि जब भी आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो आपको डिसीजन किस तरीके से लेना है, चाहे वो बिजनेस को लेकर हो या फिर अगर आप इसको इनफॉर्मली कहेंगे, कोई भी अगर आप डिसीजन, रूटीन डिसीजन अगर आप लेते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं तो आप उसको किस तरीके से लेंगे। इसकी एक प्रोसीजर है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। अगर उस सिस्टमेटिक अप्रोच को अगर आप फॉलो करेंगे तो मेरे हिसाब से जो भी आप डिसीजन लेंगे वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो सकता है, ठीक है। अब सबसे पहली बात आती है इंटेलिजेंस की। इसके मैं 5 पार्ट्स आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके 5 पार्ट्स मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी डिसीजन को लेने से पहले अगर इफ यू अप्लाई दिस 5 थिंग्स इन योर डिसीजंस, सो इट माइट बी हायर चांसेस दैट यू विल बी गेट सक्सेस। सो दिस 5 strategies, this 5 points is plays very important roles. If it is possible, so please you note down it, okay. And I just try to describe each and every point in my further videos, but due to that lack of time I don't have time that I just describe each and every point. But yes, for the basic I'm just try to describe about it, that what kind of decision is to be there, okay. So today I just articulate the 5 point. The first point is intelligence. First point है intelligence. ये intelligence क्या है? डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी कंपनी के लिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर आपके पास अप्रोप्रिएट डेटा है तो आप इजीली कोई भी डिसीजन मेकिंग में ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करता है। कोई भी जो कंपनी है अगर वो सक्सेस है तो उसका, और कोई भी जो छोटी कंपनी है या जो उसका जितना सक्सेस रेट नहीं है, बस उन दोनों के अंदर यही ज़्यादा डिफरेंस है कि जो डाटा कलेक्शन है, जितना ज़्यादा डाटा कलेक्शन आपके पास होगा उतना ही डिसीजन कैपेबिलिटी आपकी बढ़ेगी। तो आपको डिसीजन लेने के लिए सबसे पहले अपना जो डाटा कलेक्शन है उसको इंटेंसिफाइड करना पड़ेगा, उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। जितना डाटा कलेक्शन आपके पास औरों से ज़्यादा होगा, उससे जितना ज़्यादा आपके पास डाटा होगा उतना ही आप अच्छे डिसीजन ले पाएंगे अपनी कंपनी में, अपनी लाइफ में, कहीं भी। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो डाटा कलेक्शन आपके पास होना चाहिए। डाटा कलेक्शन इन द सेंस, अगर मैं एक छोटे बिजनेस की बात करूं, अगर आपके पास छोटा सा भी डाटा है, आपके कस्टमर्स का डाटा है, आपके क्लाइंट्स का डाटा है, ठीक है, अगर आपके पास फ़ोन नंबर्स हैं, मेल्स आईडी हैं, तो सीधी सी बात है आपको उनका फीडबैक पता चलेगा, ठीक है। तो आप डिसीजन ले पाएंगे कि लोगों को क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। तो इस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ कि आपके पास जो कलेक्शन ऑफ डाटा है वो होना चाहिए, एक गुड क्वांटिटी में होना चाहिए, ताकि जो डिसीजन अगर आप ले पाएँ वो डिसीजन आप अप्रोप्रिएट ले सकें, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट यू शुड रिक्वायर अ प्रॉपर डाटा। एक प्रॉपर डाटा आपके पास होना चाहिए कोई भी डिसीजन को लेने से पहले, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिज़ाइन की। अब आपके पास डाटा है, ठीक है। अब आपको एक प्रॉपर डिज़ाइन उसके लिए सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से सिस्टमेटिक अप्रोच आपके होनी चाहिए कि ये डाटा है, अब आपको उसके ऊपर काम किस तरीके से करना है। आपको एक डिज़ाइन, एक मॉडल उसके लिए बनाना पड़ेगा कि अगर मेरे पास ये डाटा है, ठीक है, अब आपको उसका फीडबैक चाहिए, प्रॉपर फीडबैक चाहिए,
फिर वो जो फीडबैक है उसके अंदर आपको पता लगाना पड़ेगा कि कौन से कितने कस्टमर आपके ऐसे हैं जो इससे जिनको फ़ायदा हुआ है, कितने कस्टमर ऐसे हैं जिनको फ़ायदा नहीं हुआ। तो आपको ये प्रॉपर जितना भी डाटा आपने कलेक्ट किया है इसको एक सिस्टमेटिक वे में, एक सिस्टमेटिक डिज़ाइन में आपको इसको करना पड़ेगा। ठीक है, ये सेकेंड अप्रोच हो गई। डिज़ाइन करना पड़ेगा, कोई भी डाटा आपने लिया उसको एक प्रॉपर वे में डिज़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है, और थर्ड चॉइस हो गई फाइंड द बेस्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, अब आपको देखना है कि आपके पास ऑप्शंस कितने सारे हैं। बेस्ट अल्टरनेटिव्स क्या हो सकता है, बेस्ट सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है। बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हो सकते हैं कि आपको अच्छे सब्स्टिट्यूट हों आपके पास। ठीक है, तो आपको वो पहचानने पड़ेंगे कि आपके पास चॉइसेस क्या क्या हैं, आपके पास अल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं। अगर आपको ये कहीं ना कहीं लगता है कि जो भी डिसीजन अगर आप ले रहे हैं वो हो सकता है कि अगर वो फेल होता है, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि उसके अंदर रिस्क फैक्टर वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो आपके पास बेस्ट अल्टरनेटिव होना चाहिए कोई भी डिसीजन को लेने से पहले। तो वहीं पर ही वही ये बात है कि आपके पास बेस्ट ऑप्शंस हैं कि नहीं। आपको देखना है कि आपके पास ऑप्शंस हैं कि नहीं, आपके पास बेटर चॉइसेस हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये हो गई फर्स्ट मैंने बात करी इंटेलिजेंस की, आपके पास डाटा होना चाहिए प्रॉपर। दूसरी मैंने बात करी उसको एक सिस्टमेटिक अप्रोच, एक सिस्टमेटिक डिज़ाइन में आप उसको एक फॉर्मेट आपके पास, उसको आप फॉर्मेट में रखेंगे। कितना डाटा है, कितना डाटा है, कितने उसके यूजेस हैं, कितने लोग उसको लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, एक प्रॉपर डिज़ाइन आपके पास होना चाहिए। थर्ड मैंने बताया कि आपके पास अल्टरनेटिव्स क्या है, आपके पास ऑप्शंस क्या है। अगर ये डिसीजन अगर आपका फेल होता है तो आपके पास दूसरे ऑप्शंस क्या हैं, उन ऑप्शंस का भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट मैं बात करूंगा आइडेंटिफाइड द डिसीजन। अब आप उसको एवेल्यूट आपको उसको करना पड़ेगा। अब एवेल्यूट आप उसको किस तरीके से करेंगे, मैं ये इसके पहले वाला जो वीडियो था मैंने लीन स्टार्टअप के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं। लीन स्टार्टअप के अंदर मैंने यही इसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। देखो ये जो फोर्थ वाला पॉइंट है ना, आइडेंटिफाइड द डिसीजन, आइडेंटिफाइड द डिसीजन। अब आपने डिसीजन को आइडेंटिफाइड आप कैसे करोगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने काफ़ी ज़्यादा बताया हुआ है कि एक सैम्पल टेस्टिंग आप इसको कह सकते हैं, सैम्पल टेस्टिंग ऑफ बिजनेस इसको कह सकते हैं, कि जो भी आपने डिसीजन लिए हैं, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा आपको, कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं, कोई भी डिसीजन ले रहे हैं और जहाँ पर इन्वेस्टमेंट का सवाल है, तो आप एकदम से एक बिजनेस में स्टक होके, एक चीज़ में स्टक होके आप सबसे ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट ना करें। आपको एक सैम्पल टेस्टिंग करना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। अगर वो आपका सैम्पल टेस्टिंग पास होता है या सक्सेस होता है, उसको एक्सेप्ट आपके कस्टमर्स करते हैं, देन आपको फर्दर चीज़ें करनी चाहिए। तो ये जो फोर्थ पॉइंट है ये इसके अंदर आइडेंटिफाइड होता है कि आइडेंटिफाइड द डिसीजन। जब आप सैम्पलिंग करेंगे, जब आप देखेंगे कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कस्टमर्स को एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आपको इजीली पता चलेगा कि आपने जो डिसीजन लिया है वो सही में एक्सेप्टेड कस्टमर के द्वारा है या नहीं है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो सैम्पल टेस्टिंग वाली बात है, आप इसको इसके अंदर रख सकते हैं कि आपने जो डिसीजन लिया है, आपने डिसीजन ले लिया कि मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है। आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपको कंपटीटर का नॉलेज है, आपको मार्केट का नॉलेज है, आपको सारे नॉलेज है। ठीक है, आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने सोच लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने डिसीजन आपने सोच लिया कि ये डिसीजन मुझे लेना है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप आपका ये होना चाहिए कि जैसा कि मैंने बताया कि आपको ऑप्शंस तो देखने हैं कि कौन कौन से आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो ठीक है, अगर ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है तो आपको अपने ऑप्शंस जो आपने जनरेट किया उसी पे स्टक रहना है। ठीक है, और फिर जो मैंने बात करी आइडेंटिफाइड द डिसीजन, अब आपको क्या करना है, जो डिसीजन आपने लिया है उसको एक बार इंप्लीमेंट करना है एज अ सैम्पल टेस्टिंग। आपको एकदम से उसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ताकि अगर लॉस भी हो तो आपको वो ज़्यादा इफेक्ट ना कर पाए। ठीक है, अगर पॉसिबल है तो जीरो इन्वेस्टमेंट में आपको बिजनेस करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, अब आप आइडेंटिफाइड किस तरीके से करेंगे कि आपको एज अ सैम्पल टेस्टिंग कोई बिजनेस को लॉन्च करना है जो भी आपने सोचा है। ठीक है, अगर वो सक्सेस होता है तो फर्दर आपको इसके बारे में इम्प्रूव करना है और देखना है कंज्यूमर बिहेवियर। फिर तो काफ़ी सारी चीज़ है, काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज हैं, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में ऑलरेडी मैं डिस्कस करता रहता हूँ कि कौन कौन से स्ट्रेटजीज से आपको काम लेना है, किस तरीके से आपको काम करना है।
कौन कौन सी चीज़ हैं जो आपको बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकती हैं फ्यूचर के अंदर। तो बहुत सारी चीज़ है इसके अंदर, तो फिर तो बाद में, लेकिन आपको एक सैम्पल टेस्टिंग तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सैम्पल टेस्टिंग नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा। और अगर वो सक्सेस रेट नहीं है लेकिन फिर भी आप उस पर जोर दे रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं, तो फिर दीवार को पुश करने से कोई मतलब नहीं है। आपको वो बिजनेस शट करना पड़ेगा, आपको दूसरे ऑप्शन पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे जो सबसे बड़े जो 70 to 80% एक डाटा है, एक रिसर्च हुई है अमेरिका यूएसए के अंदर, जिसके अंदर ये पता गया है कि 70 to 80% जो न्यू स्टार्टअप्स होते हैं, न्यू एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो फेल हो जाते हैं। वो क्यों फेल हो जाते हैं? वो इसीलिए फेल हो जाते हैं, इस चीज़ को समझिए आप। वो इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो उनका जो सैंपल टेस्टिंग होता है वो सैंपल टेस्टिंग में ही फेल हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, कोई भी डिसीजन उनको अच्छा लगा, उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया मार्केट के अंदर, अब उस बिजनेस के अंदर वो इतना स्टक हो गए, उन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो फिर धीरे धीरे वो लॉस करते रहते हैं, और जो दूसरे जो ऑप्शंस होते हैं उन ऑप्शंस को वो कहीं ना कहीं बाईपास करते हैं, और वो बाईपास की वजह से एक बिजनेस के अंदर उनको ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो आपको करना क्या है कि एक बिजनेस लेना है, तो देखना है, अगर वो सक्सेस होता है तो ठीक, अनसक्सेसफुल नहीं होता तो उसको शट कर देना है। इससे पहले वाला जो वीडियो था, मैंने BCG मैट्रिक्स के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसके अंदर मैंने 4 कैटेगरीज बताई हैं। आप उसकी मदद से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो सक्सेसफुल है कि नहीं, कोई भी बिजनेस अगर आप करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी बिजनेस को आप चालू कर रहे हैं, ठीक है, उसका सक्सेस रेट कितना है, कितना, इन सारी चीज़ों का। अच्छा, अगर आप सक्सेस उस बिजनेस के अंदर हो जाते हैं तो फिर आपको एक प्रोटोटाइप बनाने हैं। उन प्रोटोटाइप के कंपेयर में, अब प्रोटोटाइप किसको बोलते हैं, एक बेंचमार्क्स आपको अपने बिजनेस के लिए बनाना है। जब आप बेंचमार्क्स बनाएंगे तो आपको एक प्रोटोटाइप बनाएंगे, एक फ्रेंचाइजी मॉडल में उसको कन्वर्ट करना है। फ्रेंचाइजी मॉडल में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो धीरे धीरे आपका जो बिजनेस है उसको एक्सपांड आपको करना है। तो अभी तो हम डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं। 4th पॉइंट हमारा था आइडेंटिफाई द डिसीजन। किस तरीके से आपको जो आपके जो डिसीजन है उसको इंटेंसिफाई करना है, आइडेंटिफाइड करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप एक सैंपल टेस्टिंग कर सकते हैं। अब गैदर इन्फॉर्मेशन, लास्ट पॉइंट है हमारा, गैदर इन्फॉर्मेशन। अब आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। मैं हमेशा बोलता हूँ, आपके कंपीटिटर्स कितने हैं, मार्केट की स्थिति क्या है, प्रेजेंट में मार्केट में वो प्रोडक्ट क्या है, किस तरीके से। इससे पहले वाला जो वीडियो था प्लीज़ उसको मिस मत करना, डिमांड के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। मार्केट की जो क्या बोलते हैं, जो मार्केट का जो सिनेरियो है ना, वो भी आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। आप जैसे मैंने पोस्ट कोविड-19 के ऊपर वो मैंने बताया था कि आप किस तरीके से जो डिमांड है उसको समझ सकते हैं, कस्टमर का जो डिमांड है उसको समझ सकते हैं। तो ये भी एक डिसीजन का पार्ट ही है कि अगर पोस्ट कोविड-19 के अंदर जो हमारा टारगेट कस्टमर है, अगर वो टारगेट कस्टमर इतना कैपेबल नहीं है, उसकी इनकम इतनी नहीं है, तो हमको लॉस होगा, ऑफकोर्स हमको उसमें लॉस होगा। तो इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, हमको थोड़े प्री डिटर्मिनेट डिसीजन लेने पड़ेंगे। अपने बिजनेस को इंटेंसिफाइड करने के लिए हमको थोड़े प्री डिटर्मिनेट डिसीजन लेने पड़ेंगे। कैसे, किस डिसीजंस की हमारी जो अप्रोच है वो अप्रोच किस तरीके की है, आने वाले टाइम पे हम किस तरीके की प्लानिंग से काम करेंगे, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो हमको यूज़ हो सकती हैं हमारे बिजनेस के अंदर। ये सारी की सारी चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक और बार आपसे कहना चाहूँगा कि कोई फ़र्क नहीं है, कोई भी बिज़नेस को आप इजीली इंटेंसिफाई कर सकते हैं, कोई भी बिज़नेस को आप इजीली उस लेवल तक पहुंचा सकते हैं जो लेवल आपने सोचा है, और जो लेवल आप जिस लेवल पे आप उसको पहुंचाना चाहते हैं, आप इजीली पहुंचा सकते हैं। ज़रूरत है प्री डिटर्मिनेट डिसीजन की, ज़रूरत है विजनिस्टिक अप्रोच की। बस ये ही एक मैं समझता हूँ कि डिफरेंस पैदा करता है एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, रिलायंस और टाटा जैसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और एक छोटे बिजनेस के अंदर, की डिसीजन कैपेबिलिटी दोनों के अंदर है। बस एक ही या दो डिफरेंस जहाँ तक मुझे ऐसे लगते हैं, एक तो विजनिस्टिक अप्रोच और एक प्री डिटर्मिनेट डिसीजंस। दोनों के पास कैपेबिलिटी है सोचने की, समझने की, लेकिन एक कोई भी चीज़ को लेता है, सोचता है, इवेल्युएट करता है और उसको इम्प्लीमेंट फास्टर करता है कंपेयर टू स्मॉल बिजनेसमैन के अंदर। स्मॉल MSME सेक्टर के अंदर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। काफ़ी सारा आइडियाज़ है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अब इम्प्लीमेंटेशन इसीलिए नहीं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। रिस्क फैक्टर के लिए मैंने आपको जो 4th पॉइंट है आइडेंटिफाई द डिसीजन, मैंने इसीलिए आपको बताया कि आपको ये एक सैम्पल टेस्टिंग के रूप में आपको इस तरीके के डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे।
इस तरीके के रिस्क आपको लेने पड़ेंगे। कोई भी डिसीजन अगर आपको लगता है कि ये प्रॉफिट हो सकता है इसके अंदर, तो आपको ऐसे रिस्क लेने पड़ेंगे, छोटे रिस्क लेने पड़ेंगे, तभी तो आप ग्रो कर पाओगे ना, तभी तो अपने जो बिजनेस उसको आप ग्रो कर पाओगे, इंटेंसिफाई कर पाओगे। सो सच काइंड ऑफ थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड बी कॉन्टेम्पलेट रेगुलरली। तभी आप एक अच्छे बिजनेसमैन और एक अच्छा बिजनेस आप अपने लिए निकाल सकोगे। ठीक है, तो ये जो मैंने टिप्स आपको बताई, ये डिसीजन मेकिंग, अगर आप चाहते हैं कि आप डिसीजन मेकर बने अपने बिजनेस के अंदर और डिसीजन आप लें, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपको इनका ध्यान रखना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं। और मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे, अगर ये वीडियो कोई स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं मेरा, या फिर कोई भी ये वीडियो देख रहा है, अगर आप